हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस और इम्पोर्टेंस ऑफ 20 ईएमए के बारे में बताया था। आज मैं बात करने वाला हूं उस स्ट्रैटेजी की विच विल मल्टीप्लाई योर इनकम। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं 200 ईएमए स्ट्रैटेजी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी में मास्टरी कर ली, यू कैन मल्टीप्लाई योर इनकम। बट बी केयरफुल, आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ चलना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस स्ट्रैटेजी को लगाने से पहले हमें इंडिकेटर्स में जाना होगा और टाइप करना होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप एक्सपो से देख सकते हो कि हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन हुआ। तो इसकी सेटिंग में जाकर इसका लेंथ अभी 9 बता रहा है, हमें इसको चेंज करके 200 कर देना है। सो दिस बिग लाइन इज नथिंग बट 200 ईएमए। और हम इसकी सेटिंग में जाकर इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ और इसकी थिकनेस को थोड़ा बड़ा करता हूँ। सो दिस इज 200 ईएमए। सो आपने दो इंडिकेटर्स इसमें यूज़ किए, एक हमारा 200 ईएमए है और दूसरा हमारा वॉल्यूम खुला है। सो वॉल्यूम हमें हमेशा यूज़ करना है, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी इंडिकेटर हो, वॉल्यूम हम हमेशा देखेंगे। ये स्ट्रैटेजी में जहाँ पे भी ये बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद हमें अपनी पोजीशन को क्रिएट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दो जगहों पर बुलिश कैंडल बनी है, एक इस जगह और एक इस जगह। सो क्या हम इस जगह पर ट्रेड करना स्टार्ट करें या इस जगह पर ट्रेड करना स्टार्ट करें? अगर आप इस कैंडल को देखो तो इसने एक प्रॉपर बुलिश कैंडल नहीं बनाया, आपको एक प्रॉपर बुलिश सेटअप पे देखना है। सो कईयों की स्ट्रैटेजी ऐसी रहती है कि जो 200 ईएमए लाइन है, इसको अगर टच ही करे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी कैंडल बनाए, तो आप उसमें ट्रेड करें। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आपने देखा कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये टच ही कर रहा है, तो कम से कम टच की जगह आप इतना कर सकते हैं कि उसकी जो वेरी नेक्स्ट कैंडल होगी, मतलब अगले हफ्ते की जो कैंडल बनती है, आप उसको एक बारी देखो। अगर तो वो बुलिश बनाता है, देन उसमें आप राइड कर सकते हो। अगर उसने बुलिश नहीं बनाई, देन आई विल रिकमेंड कि आप उसको अवॉइड ही करो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर भी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा, उसमें हमें राइड करना है। सो यहाँ पर हम नहीं जाते। तो इस बुलिश कैंडल को आप देख सकते हो, इस बुलिश कैंडल में हम राइड करते और हमारा नेक्स्ट टारगेट किधर होता, वो था अगला रेजिस्टेंस। तो अगला रेजिस्टेंस हमारा क्या है, ये आप देख रहे हो, ये जोन हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होता। सो अगर मैं बात करूं कि इसको मार्क करके देखते हैं, तो पहला जोन था ये रेजिस्टेंस जोन था और ये सपोर्ट जोन था यहाँ से। ठीक है। सो अगर मैं इसको मेजर करूं तो इस जगह से मतलब 23% रिटर्न्स, चार्ट में 23% रिटर्न्स करते। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि इसमें पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो हमें अपना पोजीशन और हमें डिसिप्लिन के साथ ही चलना होगा। शॉर्टकट से पैसा नहीं बनता। अगर आपको पैसा बनाना है तो आप धीरे धीरे बनाएं। सो टीवीएस मोटर में आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम का है, कहीं पे भी इधर टच नहीं किया है। सो इस जगह पर वीकली टाइम फ्रेम में टच किया है। सो ये वाली कैंडल है जहाँ पे बुलिश कैंडल देखा, हमारा नेक्स्ट टारगेट किधर होता, इस जगह पर। ये जो पिछला रेजिस्टेंस था, मार्क करने पे हम देखते हैं कि ये है हमारा रेजिस्टेंस लाइन और इस जगह पर हमने राइट किया इसको। तो हमारा अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूं, मतलब 40%। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जहां पर एक बुलिश कैंडल बनेगी, आप उसी में ट्रेड करना। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन इज दिस। तो हमारा टेक प्रॉफिट विल बी 26% अगेन। सो 20 से 26%। एक स्विंग ट्रेड में आइडल रिटर्न इज 10 से 12% का, उतना भी आप ले सकते हैं। सो ये आपकी मर्जी है ट्रेडर्स, आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाना है या ये आपको सिर्फ 10% तक लेना है। सो नेक्स्ट कैंडल इज बर्जर पेंट। ये कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद आपने यहाँ से पोजीशन क्रिएट की। प्रीवियस रेजिस्टेंस हमारा ये है, ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इस जगह पर हमने पोजीशन क्रिएट की है। तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए, 16% विच इज आइडल। सो बात करते हैं वोल्टास की। वोल्टास का वीकली चार्ट देखो, आप देख सकते हैं कि कितनी रैली देखने को मिली है इसमें। तो हमारा नेक्स्ट कैंडल विल बी हियर, क्योंकि हमारा ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे था, तो अगली कैंडल के बाद हमारा लो। तो हम अगर यहाँ से पोजीशन देखें 40.9%। तो ये तरीके हैं ट्रेडर्स, इसको देखने से बहुत फैसिनेटिंग लगेगा, मैं वीडियो दिखाऊंगा, फिर आप भी देखेंगे। लेकिन प्लीज़ इस 200 ईएमए की स्ट्रैटेजी को आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें, वीकली टाइम फ्रेम पर देखें, और जैसे ही आपको कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी दिखे कि 200 ईएमए पे एक प्रॉपर बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है, उसमें आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसमें स्टॉप लॉसेस भी लगाने हैं। स्टॉप लॉसेस का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी देख सकते हैं आप, इस जगह पर ये एक ब्रेकआउट दिया है, एक बुलिश कैंडल है, ब्रेकआउट है, ये एक और कैंडल है। इस कैंडल के बाद आप देख सकते हैं ये इसका सपोर्ट है, ये प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस है। तो क्लियरली अब यहाँ से इस सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस से देखें तो इसमें 60% का रिटर्न।
वैसे ही बात करता हूँ मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस की। ये हमारा चार्ट है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। ये है मूविंग एवरेज लाइन इस जगह पर, और नेक्स्ट कैंडल में हम इसको राइट करेंगे। ये मेरी नेक्स्ट कैंडल है। मैं ये मान के चलूँगा कि हमने यहाँ पर अपनी पोजीशंस क्रिएट की और ज़्यादा टारगेट ना हो कि मैंने एक छोटे से टाइम फ्रेम में मैंने 16% का रिटर्न लिया। यहाँ पे राइट किया और यहाँ से आप 13%। अगर आपको इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जाना है 30% रिटर्न। तो ये एक प्रॉपर टेस्टेड स्ट्रैटेजी है और आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडर्स एक पूरा डिसिप्लिन और पेशेंस होना चाहिए। ट्रेड में ऐसा नहीं है कि आप कंक्लूजन पे एकदम से जंप करो, ठीक है। आप एक बारी अपने हिसाब से बैक टेस्ट करो, और अगर आपको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, काम करती है, फिर आप अपने भी एक पोजीशन क्रिएट करके एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढो जहां पर हम इसको राइट कर सकते हैं। सो मैंने वर्कआउट किया था एक्चुअली कल रात को। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हम 20 EMA को देख रहे हैं। मैं कुछ स्टॉक्स के नाम बताता हूँ। सो करंटली क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो है वो 200 EMA पर ब्रेकआउट दे चुका है, एक प्रॉपर बुलिश कैंडल बनाई है। सो मेरा टारगेट क्रॉम्पटन ग्रीव का नेक्स्ट रेजिस्टेंस, या तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अभी हमारा ट्रेड कर रहा है 391 पे, सो टारगेट का पहला टारगेट विल बी 428 के अराउंड। दूसरा है डाबर। डाबर में ना कई बार इसने 200 EMA को टच किया है। एक तो यहाँ पर इसने टेस्ट किया है, 200 EMA को कई बार टेस्ट करके ऊपर गया है, फिर ये वापस नीचे आया। एक नीचे आया इस जगह पर, फिर इस जगह पर, और फिर अब इस जगह पर से ब्रेकआउट दिया है। सो एक्चुअली ये एक फॉर्मेशन बना रहा है। मेरा मानना है कि जब ये इस पर एक बारी प्रॉपर ब्रेकआउट देगा तभी जाके इसमें रैली देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टिल अगर मुझे इसमें टारगेट रखना ही है तो मैं रखूँगा, ये प्राइस है 594 का। नेक्स्ट कैंडल है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहाँ पे एक ब्रेकआउट दे रहा है 200 EMA लाइन पर। सो इस जगह आप देख सकते हो कि इसने इसको ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल पे। सो मेरा मानना है कि ये ऊपर जाएगा और इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 2661 की। इसका रिटर्न है 10%। ये 3 स्टॉक्स कुछ ऐसे हैं जो 200 EMA वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट बनाकर रैली दिखा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही ट्रेडर्स। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज कमेंट डाउन बिलो। हैप्पी ट्रेडिंग अंटिल नेक्स्ट टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Remember to do your own research and consult with a financial advisor before making any investment decisions.